नमस्कार, मैं आपका कथक टीचर मुकेश गंगानी आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। शुरू में जो हम करते हैं नमस्कार करेंगे और नमस्कार के बाद थोड़ा तत्कार करेंगे। तत्कार के बाद आज हम एक कुछ नया टॉपिक छेड़ेंगे कि हमारे डांस में कथक का मतलब है स्टोरी टेलिंग। दिस इज़ आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। कथक मीन्स अ स्टोरी टेलर। तो जब हम कोई स्टोरी बता रहे होते हैं थ्रू आवर डांस, तो उसमें इमोशंस होते हैं जिसको हम व्यक्त करते हैं और सामने वाले के अंदर वो इमोशन पैदा होते हैं। तो वो इमोशन कौन कौन से हैं बेसिक आज मैं आपको बताऊंगा कुछ स्टोरीज़ के माध्यम से। आज हमारे साथ तबले पे हमारे मुस्तकीम भाई हैं जो बहुत ही अच्छा तबला बजाते हैं और आज ये हमारी संगत करेंगे। तो नमस्कार करते हैं और उसके बाद तत्कार शुरू करते हैं। चलिए 1 2 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। तो ये है नमस्कार। अब तत्कार शुरू करेंगे। शुरुआत में बिगिनिंग में हम तत्कार ही करवाते हैं। तो ता थई थई तत आ थई थई तत 8 बोल हैं। ता थई थई तत आ थई थई तत, जिसमें ता जो है वो राइट पैर से हम शुरू करेंगे और आ जो है वो लेफ्ट से। और इसको इंग्लिश में फुटवर्क बोलते हैं, तत्कार फुटवर्क। तो ता थई थई तत आ थई थई तत 1 2 3 4 1 2 3 4। जिस पैर पे 4 आएगा उसी पे 1 आएगा। तो कैसे है? 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ता थई थई तत आ थई थई तत। ता थई थई तत आ थई थई तत। तो शुरू करते हैं। 1 2 1 2 3 स्टार्ट। ता थई थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ थई थई त त ता। करते रहिए। थई त त आ थई थई त त ता थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ थई थई त त ता। ये जो स्पीड है इसको हम ठा की लय बोलते हैं। इग्गुन, ठा इग्गुन। अब जब फास्ट करना होगा हमें
तो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। और वो स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ेंगे? ये एक गुण है, मतलब एक गुण आ थई। अब दुगुन करेंगे, डबल ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत आ थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत थई थई तत थई। ता थई थई तत आ। अब ये दुगुन है, दुगुन के बाद तिगुन आती है और उसके बाद आती है चौगुन। तिगुन थोड़ा सा कंपैरेटिवली चौगुन और दुगुन से थोड़ा अलग है, मुश्किल नहीं है, अलग है। ये दुगुन है, अब तिगुन करेंगे। धा दिन तक दिन दिन धा ते धा दिन 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 धा ते धा। हाँ, अब तिगुन, ये दुगुन है, अब तिगुन। एक मैंने आपको पहले समझाया नहीं, मैंने पहले आपको करके दिखाया। इसका रीज़न ये है कि देखेंगे तो आपको जल्दी ग्रास्प होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होगा ये। दुगुन क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। अब तिगुन कैसे आएगा? थोड़ा सा झूलता हुआ आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तो कैसे जाएगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। ऐसे करके तिगुन जाएगा। तो थोड़ा सा लहराते हुए जाएगा। अगर हम साउंड को देख सुने तो सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा लहरा रहा है। तो एक कोशिश करेंगे फिर से। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये थी तिगुन। अब हम चौगुन की तरफ बढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। तो ये हुआ इगुन दुगुन तिगुन चौगुन, 4 स्पीड 1 2 3 4, जिसमें हमने जो शुरुआती बीट है उसी पे इगुन किया, उसका डबल किया, उसका 3 गुना किया और उसका 4 गुना किया। तो एक बीट में एक मात्रा में एक बीट दिया, एक में ही दिया 2, एक में ही 3 और एक में 4। तो इगुन दुगुन तिगुन चौगुन, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमने स्पीड भी बढ़ाई इसकी। ये प्रैक्टिस पैरों के लिए, रियाज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पैर, क्योंकि नृत्य में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी और सबसे शुरुआती चीज़ पैरों का थिरकना है। तो ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तत्कार कहलाई जाती है, और ये शुरुआत में करवाई जाती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इसको करें, भले ही कम स्पीड में करें, एक गुण में करें, बट आप इसको करें। 9 इमोशन के बेसिक पे थोड़ा करते हैं हम, कुछ ज़्यादा आगे बढ़ेंगे नहीं उस पर, बट थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो इमोशन कौन से हैं, और थोड़ी स्टोरीज़ के माध्यम से हम जानेंगे कि वो वहाँ कैसा फील होता है जब ये स्टोरी में ऐसा हुआ तो, और वो कौन सा रस आया वहाँ। ठीक है, तो पहला रस जो है 9 इमोशन है, ठीक है, 9 रस हैं। हर व्यक्ति, हर इंसान के अंदर 9 रस हैं, जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उसको हम नहीं टच कर रहे, बट हम मेन ले रहे हैं, बेसिक में 9 रस हैं। उसमें पहला रस श्रृंगार रस, प्रेम रति। जो भी इस दुनिया में सुंदर है, जो भी खूबसूरत है, जब आप उसको देखते हैं तो मन में जो एक एहसास होता है, फील होता है, मुस्कुराहट, जिसको हम एक्सप्रेशन के ज़रिए, मुस्कुराहट के ज़रिए और अंदर जो खुशी मिलती है, वो श्रृंगार रस के अंदर आता है। ठीक है, तो उसका एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है कि भगवान कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, और बहुत ही मधुर मुरली बजा रहे हैं। वो बहुत ही, मतलब अगर सुने तो मंत्र मुग्ध हो जाए, वो वहीं बैठा रहे सुनने के लिए। तो भगवान कृष्ण पेड़ के नीचे, कदम्ब एक पेड़ है, पेड़, उसके नीचे भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। तो इतनी अच्छी मधुर ध्वनि निकलती है कि दूर तक जो सुन रहे हैं लोग, वो भी खींचे चले आते हैं। तो सुनते ही राधा ने सुना और चलती आई, धीरे धीरे उनके तरफ पहुंच गई। तो इसको देखो कैसे लिखा है, छोटी छोटी स्टोरीज के थ्रू हम जानेंगे कि कैसे ये वाला रस ये है यहाँ पे। ये तो एक कविता है कि मुरली की धुन सुन आई राधा, जमुना के तट पे, यमुना के तट पे, नृत्य करत उठ हेरत फेरत, जैसे चंद्रमुखी राधे राधे राधे। तो मुरली की धुन सुन, भगवान कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, मुरली की धुन सुन, धुन को सुनकर इतनी मधुर है कि धुन सुन आई राधे, राधे आई राधे जमुना के तट पे। अब जहाँ बजा रहे हैं भगवान कृष्ण मुरली, उसके सामने ही जमुना नदी है, कदम के पेड़ के नीचे बैठ के मुरली बजा रहे हैं। तो राधा आई और मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पे, यमुना के तट पे सुन के नृत्य करने लगी। नृत्य करत उठ हिरत फिरत, इतना अच्छा लगा कि नृत्य करत उठ हिरत फिरत, और इतना मुस्कुरा के, इतने मन से नृत्य कर रही हैं कि जैसे वो नृत्य कर रही हैं, उनका चेहरा, उनकी आभा, उनका जो फेस है वो चंद्रमुखी, चांद के समान
दिख रहा है, उतना सुंदर चांद के समान। तो चंद्रमुखी मतलब चांद के मुख जैसा, चंद्रमुखी, तो चांद के समान फेस, इतना चमक रहा है, इतना सुंदर दिख रहा है। तो ये आप जब कवित सुनते हैं कि मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पे, यमुना के तट पे नृत्य करत उठ हेरत फेरत, जैसे चंद्रमुखी राधे राधे राधे। अब यहाँ पे सब कुछ अच्छा हो रहा है, नृत्य चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मन में जो कर रहे हैं उनको भी अच्छा लग रहा है, आप लोग सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, हमें भी अच्छा लग रहा है। तो जो हो रहा है यहाँ पे, हमारे अंदर कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? प्रेम का, इतना अच्छा लग रहा है, श्रृंगारिक। तो ये रस श्रृंगार है, श्रृंगार रस। ठीक है, 9 इमोशंस हैं। आप मूवीज में देखते हो, डांस में देखते हो, आप खुद जब बात कर रहे होते हो या घर में चल रहा होता है, तो 9 इमोशंस के थ्रू हम सब एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो 9 जो इमोशंस है वो कौन कौन से हैं? श्रृंगार, जिसमें प्रेम आता है, हास्य, जिसमें हंसी आती है, रौद्र, जिसमें गुस्सा आता है, वीर, जिसमें आपको एक उत्साह की फीलिंग होती है, लेकिन आप बहुत ही स्थिर रह के उसे व्यक्त करते हैं। उसके बाद है करुण, जिसमें आपको दुख होता है, कोई बात हो जिसमें आपको रोना भी आ जाए, तो वो करुण के अंदर आता है। उसके बाद विभत्स है। विभत्स का मतलब कोई ऐसी चीज देख लें जिससे आपको बहुत बुरा लगे, आप घिन आए, तो उसको विभत्स बोलते हैं। और अद्भुत, कुछ आश्चर्यचकित को चीज आपने देख ली जिसमें आपको लगा रे ये क्या हुआ। कोई भी ब्यूटीफुल चीज देख ली, अगर ताजमहल आप पहली बार जा रहे हैं तो देखा, अरे इतना बड़ा महल, क्या है ये, ताजमहल, तो वो आपको बहुत चक्का, जिसे कहते हैं आश्चर्यचकित, आपने वंडर किया, अरे ये क्या है। तो दिस इज कॉल्ड अद्भुत। तो कौन से वो? श्रृंगार, हास्य, क्रोध, वीर, करुणा, रौद्र, एक और है, मतलब 2-3 और है। एक है शांत। शांत में आपके मन में कोई भी विचार नहीं होता, कोई भी फीलिंग नहीं होती। ये जितने भी और बाकी 8 फीलिंग जहाँ नहीं है, वहाँ शांत रस है। आप शांति से बैठे हैं, अंदर आपके शांति है। तो भगवान बुद्ध, जिसके जब वो पेड़ के नीचे मेडिटेशन कर रहे थे, तो वो जो अवस्था है जिस वक्त आपको कोई दिमाग में विचार नहीं होता, कोई फील नहीं होता, कुछ नहीं, वो अवस्था शांत है। और श्रृंगार हुआ, हास्य हुआ, रौद्र हुआ, करुणा हुआ, वीर हुआ, विभत्स हुआ, अद्भुत हुआ और शांत हुआ। तो श्रृंगार देखो, श्रृंगार में प्रेम का भाव है। तो एक हल्की सी मुस्कान और अंदर प्रेम, हास्य, जब कोई गिरता है, जब कोई गिर जाता है, वो जो हंसी हमारे अंदर उत्पन्न होती है, जोर जोर से खुलने वाली, मुंह खोल के जो हम हंसते हैं, हास्य, और कई लोग दबा भी लेते हैं, तो जो मुंह खोल के हंसी, तो वो तो हम ऐसे हंसते हैं, मगर कुछ मुंह दबा के भी हंसते हैं। तो ये हास्य, करुण, शोक, वीर,
रौद्र, विभत्स, उत्साह, अद्भुत, शांत, इसमें कोई भी फील नहीं होता, सीधा चेहरा। तो हमने किया श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स। अब फाइनल है क्योंकि अब अंत की तरफ हैं हम। तो नमस्कार सीखो कैसे करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हुआ नमस्कार। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।